मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विकास के मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व से भी चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ साथ सीएम साय कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हो सकती है। गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो मुलाकात करने वाले हैं, तो यह मुलाकात काफी रोचक होने वाली है। सीएम साय का दिल्ली दौरा रहने वाला है। कैबिनेट विस्तार को लेकर के यहां पर गृह मंत्री से भी चर्चा कर सकते हैं और गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होने वाली है। तो सीएम साय का आज दिल्ली दौरा रहने वाला है और इस दौरे को लेकर के काफी कयास लगाए जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर के गृह मंत्री से वे चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज उनका यह दिल्ली दौरा रहने वाला है, तो दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जाने वाले हैं। विकास के मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा होने वाली है। इसी के साथ साथ सीएम साय कैबिनेट विस्तार पर भी यहां पर चर्चा करेंगे और दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से यह चर्चा होगी। गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीएम साय की आज मुलाकात होने वाली है। सीएम साय कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो लगातार आज सीएम साय का यह दिल्ली दौरा रहने वाला है। डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर भी सरकार से केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत हो सकती है। इसी के साथ साथ कैबिनेट विस्तार को लेकर भी गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करेंगे सीएम साय। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है, क्योंकि सीएम साय का दिल्ली दौरा है, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विकास के मुद्दे को लेकर के लगातार बातचीत हो सकती है। इसी के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण और बड़े फैसले दिल्ली से सामने आ सकते हैं। गौरव जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लंबे समय से जो मंत्री पद खाली हैं उन्हें लेकर लगातार जो राजनीतिक बयानबाजियां वो चल रही है, इस बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री का बार बार दिल्ली आना जाना हो रहा है, आपको बता दें कि 3 हफ्तों में यह दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए हुए हैं। तो जो चर्चाएं हैं वो फिर तेज होगी है कि जल्द से जल्द जो नाम है वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि 22 तारीख से विधानसभा सत्र है। तो उससे पहले कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 2 नाम है वो जो है उन पर मुहर लग सकती है। अब जो नाम है वो कौन से होंगे, तो जो पुराने नाम में आपकी बात करूं तो अमर अग्रवाल हैं जो मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद रेणुका सिंह है, उनके बाद जो राजेश मूणत जो है, ये 3 पुराने नाम लगातार चर्चाओं में है कि इनमें से किसी को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये बीजेपी है। बीजेपी में हमने पहले भी देखा है कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, नए चेहरों को जो है लगातार बीजेपी मौका दे रही है। तो नए नाम जो है सुरेंद्र मिश्रा है, खुशवंत साहेब है, इन नामों पर भी जो चर्चा है वो की जा रही है कि नए चेहरे को भी जो मौका है वो दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं नए और पुराने चेहरों को मिला जुलाकर जो 2 नाम है वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अब विधानसभा जो मानसून सत्र है वो नजदीक है। तो उसे लेकर जो तैयारियां हैं वो तो कर ही रही है, लेकिन जो मंत्री पद खाली हैं उन पर निर्णय लेना भी अब बीजेपी के लिए जरूरी है। गौरव, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पीएम मोदी के उस भाषण की जो उन्होंने जीत के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से दिया था, तो उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था कि इन राज्यों को लेकर के हमारा विशेष ध्यान रहेगा और इनके विकास के लिए हम लगातार आगे बढ़ेंगे और काम करते रहेंगे। तो क्या जो वादा पीएम मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर से किया था, कहीं ना कहीं उस वादे को पूरा करने के लिए ही अब पूरी की पूरी पटकथा लिखी जाने वाली है? गौरव जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी की गारंटी पर ही जो है बीजेपी ने यहाँ सरकार बनाई है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एक तरफा जीत जो है बीजेपी को मिली, वो भी विपरीत परिस्थितियों में। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी जो कांग्रेस के पास 2 सीट थी उसमें से 1 सीट भी जो है बीजेपी ने इस बार हासिल की। तो कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे का जो फर्क है वो हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। और जिस तरह से अभी तक काम बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, लगातार आम जनता से मुलाकात जो है मंत्रीगण कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जनदर्शन लगा रहे हैं। बस्तर को लेकर जिस तरह से आक्रोशित जो एक आक्रोशित रवैया है वो देखने को मिल रहा है। लगातार बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मुहिम जो है चलाई जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जब भी बात होती है तो बस्तर एक अहम क्षेत्र होता है। उसको नक्सल मुक्त करने की बात जो है लगातार कही जाती है, उस पर लगातार जो है कार्रवाइयां की जा रही है, लगातार जो मुहिम है वो चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ को डेवलप करने के लिए लगातार जो है यहाँ के मंत्री केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को डेवलप करने के लिए जो कार्य है वो बीजेपी सरकार यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। जी गौरव, लगातार विकास को लेकर के कामकाज किए जा रहे हैं और इसी को लेकर के ये महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है। इस तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार सीएम साय की ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है।